बरसात का मौसम है और बरसात में बारिशों की वजह से कूलर में बिला वजह का पानी इकट्ठा हो जाता है। हालांकि हमने इसको साफ़ करके खड़ा किया था, लेकिन इस दफ़ा हमने इसको पैक नहीं किया था, जिसकी वजह से अंदर सारा पानी चला गया। और डेंगू की जो टीम आई है, उन्होंने इसके ऊपर लेबल कर दिया है कि इसके अंदर लार्वा मिला है। हमने इसको साफ़ और पैक कर दिया और साथ ही ऊपर मेंशन कर दिया है कि हमने इसको साफ़ करके ड्राई करके पैक किया हुआ है, ताकि वो हमारे मुतल्लिक अपना रिकॉर्ड को अपडेट कर सकें। इसके बाद जी बारी आती है, घर में एक कर्टन लगने वाला था। पिछले दिनों हम लोगों ने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया है अपने स्टोर रूम को, तो इसका कर्टन जो है वो चेंज होने वाला था। घर में ही एक कर्टन पड़ा था, वो इसके ऊपर लगा लेंगे हम। इसके बाद मैंने और हस्बैंड ने जाना है बाहर ग्रीन ग्रॉसरी करने, यानी कि वेजिटेबल्स वगैरह लेने के लिए, तो हम इसके बाद वहाँ चलते हैं। गाड़ी है प्याज 150 रुपए किलो। लहसुन अदरक ले लेना। हाँ, ये ठीक है। प्याज आज 150 रुपए किलो। कैसे है ये? 150 का पाओ, ये 200 का पाओ। ये 150। आलू आलू 100 रुपए किलो। नहीं बाजी यही ले लीजिए। हेलो हेलो। आज मैं आई हूँ बहुत ही अहम काम करने के लिए अपना। आप मेरी अलमारी की हालत देखें। कोई भी चीज़ जिसको आपने ऐसे ही छोड़ दिया कुछ एक दिनों के लिए अनअटेंडेड, उसकी केयर नहीं की, तो वो बेहाल हो जाती है। वो चाहे आपकी लाइफ है, आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपकी अलमारी है, या फिर आपकी स्किन है। मेरी स्किन इतनी स्ट्रगल वाली है, मैं आपको बताऊं, इस अलमारी की बात बाद में करते हैं। मेरी स्किन इतनी स्ट्रगल वाली है। मैं हर वक्त स्किन केयर करती हूँ। स्किन मेंटेनेंस रूटीन एक लाइफस्टाइल है। ये ऐसा नहीं है कि आपने चंद दिन करना है उसके बाद आपने छोड़ देना है, तो वो चंद दिन के असरात आपके फॉर लाइफ होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। और अगर मैं 2-4 दिनों के लिए भी अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसको स्किप कर दूं, मेरे हालात वर्स्ट हो जाते हैं, बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो अभी जो है ना, थोड़े से कंट्रोल्ड मेरे स्किन के हालात हैं, और वो इसलिए हैं कि वो केयर कर रही हूँ। 2-4 दिन दांत नहीं साफ़ करेंगे तो देखें दांतों का क्या हालात होंगे। ऐसे ही घर को अगर छोड़ेंगे, पिछले दिनों मेरी सिस्टर आई हुई थी, उसका ऑपरेट हुआ है, माइनर सी सर्जरी थी, साथ ही उसके काफ़ी सारे काम थे, शॉपिंग वगैरह करनी थी, तो घर थोड़ा सा इग्नोर हुआ मेरे से और मैंने कबर्ड का काम नहीं किया। ऑल्दो उस बेचारी ने मेरे साथ घर की और भी काफ़ी सारी सेटिंग्स करवाई हैं। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ, ये देखें, ये वाली जो कबर्ड थी ये पहले ऐसी नहीं थी। इस तरफ कपड़े रखे होते थे, उस तरफ सारे कपड़े हैंग थे। उसने हैंग किए हुए जितने भी मेरे फैंसी कपड़े थे सारे लपेट के रख दिए। उसने कहा ना तुम्हें कोई शादी पे बुलाता है, ना यहाँ तुम्हारी कोई बरादरी है जहाँ तुम शादियों में जाओ, लिहाजा अलमारी में इतने ज़्यादा फैंसी कपड़े लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी वो हमने लपेट के समेट दिया। तो ये वाली कबर्ड जो है वो मुझे साथ ही कहती रही कि इसको समेट लेते हैं, समेट लेते हैं। मैंने कहा मैं ये आराम से अपने करूँगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने कपड़े लपेटने और समेटने हैं, यहाँ बड़ा कुछ पड़ा है। मेरी ज्वेलरी डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर पड़ी है। कुछ एक मेरे पीआर पैकेजेस आए थे, उनको मैंने ऐसे ही उठा के इधर अलमारी में फेंक दिया। अलमारी में रखने की वजह ये होती है कि यहाँ वहाँ कहीं भी रखा, अभी तक उसके रिव्यूज़ नहीं दिए, तो मेरे इस्तेमाल से पहले ही वो चीज़ का बेड़ा गर्क हो चुका होगा। तो अभी कर लेते हैं थोड़ी सी अलमारी की क्लीनिंग। सबसे पहले ये सारे कपड़े निकालती हूँ।
इनमें से जो डेली वेयर के हैं उनको अलहदा करती हूँ, जो कि बाहर पहनने के हैं उनको मैं अलहदा करती हूँ। फिर जो मेरे दुपट्टे हैं, जो मेरे स्टॉलर्स हैं, दुपट्टे तो मैं कम ही लेती हूँ, जो मेरे स्टॉलर्स हैं सारे मैं लगाती हूँ हैंगर पे, वो जो मल्टीपल होता है छोटे रिंग्स वाला हैंगर, उसमें लगाते हैं। फिर मेरी ज्वेलरी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, और साथ ही साथ जो बाकी पीआर पैकेजेस हैं या फिर जिन प्रोडक्ट्स के मैंने अभी रिव्यूज़ देने हैं वो मेरे पास पड़े हैं, वो काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले कपड़े बाहर निकाल के फेंकते हैं। उफ़ मेरे अल्लाह, मैंने इतना ढूंढा अपनी गोल्डन घड़ी को, और मैं इसके लिए काफ़ी बार दिल से खून के आंसू रो चुकी हूँ, क्योंकि मुझे ये मिल नहीं रही थी। और मैंने ये सोचा या तो मेरे से कहीं इधर उधर गिर गई है, हालांकि घर से बाहर जाके मैं कहीं पे भी घड़ी को उतारती नहीं हूँ, लेकिन मुझे फिर भी लगा कि शायद मैं कहीं उतार के छोड़ दी है, कहीं कूड़े के साथ चली गई है। हालांकि ऐसी चीज़ है नहीं कि जो कूड़े के साथ चली जाए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी घड़ी ये वापस मुझे मिल गई है। इसको भी सेट कर ले। हर चीज़ तो यहाँ अलमारी में घुसा के मैंने रखी हुई है। ये देखें, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मैंने अभी तक रिव्यूज़ देने हैं आपको। ज्वेलरी के जो हैं उनके मैं कर चुकी हूँ। बाकी ये देखें, ये सनस्क्रीन, ये भी सनस्क्रीन है, ये सनस्क्रीन, और ये न्यूब्रेला, ये सारी सनस्क्रीन्स हैं जिनको मैंने मंगवाया है और अभी तक मैंने इनके रिव्यूज़ देने हैं आपको। ये सारा कुछ फ़िलहाल इस डब्बे के अंदर ठूंस लेते हैं, फिर मैं अरेंज करती हूँ बॉक्सेस को। मेरे दुपट्टे से जो उतरते हैं टेसल्स और अगले दुपट्टे पे लग जाते हैं। फ़िलहाल मैंने दुपट्टे से टेसल्स इसलिए उतारे थे, मैंने उस दिन हॉस्पिटल जाना था, और हॉस्पिटल में इस तरह की शोर वाली लटके और लटकन वाली चीज़ें ये अच्छी ना लगती, इसलिए मैं ये उतार के गई थी। तो होपफुली अब उस सूट पे मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इस पूरे सीज़न में वो सूट पहन चुकी, अब मुझे ज़रूरत नहीं है उसको फॉर्मल रखने की। तो मैं ये अब रख दूँगी संभाल के टेसल्स को, और ये मेरे अगले किसी सूट पर लग जाएंगे। चलो जी, कपड़े सारे निकल आए बाहर। अब इनको लपेट लेते हैं और फिर अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं।
ज्वेलरी को मोस्टली मैं इस तरह से ट्रांसपेरेंट जो पैक्स होते हैं, प्लास्टिक के रैप्स होते हैं, उसके अंदर रखती हूँ, क्योंकि इस तरह से ज्वेलरी एक दूसरे से टकरा के और ख़राब नहीं होती, और पैक रहती है तो इसका कलर भी ख़राब नहीं होता। ये मेरी ट्राई टिप है। आप अगर इसमें अमल करना चाहें तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। ज्वेलरी को जब हम ऐसे ही रख देते हैं खुले में, तो अक्सर उसके ऊपर रस्ट या ज़ंग आ जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से पैक करके उसको रखेंगे तो उस पर ज़ंग कभी भी नहीं आएगा। कबर्ड का काम मेरा सारा ऑलमोस्ट डन हो गया। मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ कि किस तरह से मैंने कबर्ड को साफ़ किया है। गॉट टू बी ड्राई शैम्पू का आज हम रिव्यू कर लेते हैं। ये एक 200 ml की पैकिंग है जो कि मेड इन जर्मनी है। पीछे इसके इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कैसे इस्तेमाल करना है, और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है जी राइस स्टार्च। इसका मकसद है कि जब आपने बालों को वॉश नहीं किया हुआ, कहीं इमरजेंसी में जाना है, 1 दिन या 2 दिन के अनधुले बाल हैं, तो आप इसको अप्लाई करते हैं तो बाल बिल्कुल आपके नॉन ऑयली, नॉन ग्रीसी और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करता है। तो देख लेते हैं क्या जो ये कहता है वो ही ये करता भी है या नहीं। 1100 रुपये पाकिस्तानी रुपीस में इसकी कीमत है। और मेरे जो बाल हैं ये 2 दिनों के अनधुले बाल हैं, तो ज़्यादा ग्रीसी हैं, क्योंकि मेरी स्कैल्प जो है बालों की वो बहुत ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी है। तो देखते हैं कि अगर ये मेरे बालों पे काम कर सकता है तो फिर ये किसी भी बाल पे काम कर सकता है। इसको मैंने अच्छी तरह से पूरे स्कैल्प के पास 20 सेंटीमीटर के फासले पे रख के, जो कि इसकी इंस्ट्रक्शंस में था, इसको पूरे बालों पे अप्लाई कर लिया। थोड़ा सा मैंने वॉल्यूम देने के लिए बाकी बालों पे भी अप्लाई किया और इसको एयर ड्राई होने दिया। एयर ड्राई होने के बाद इसमें अच्छी तरह से ब्रश चला लेना है। जब आप बालों में हाथ चलाते हैं तो आपके हाथों पे थोड़ा सा इसका रेजिड्यू भी रहता है, जो कि वॉश होने के बाद निकल जाता है। ये कलर डिफरेंट थे पैकिंग्स के, और पर्पस तो सबका सेम ही था। कलर डिफरेंट होने की रीज़न थी कि इनकी खुशबुएं डिफरेंट हैं। मैंने ये ब्लू वाला चूज़ किया। अमेजिंगली गुड, अमेजिंगली एक्सीलेंट, इतना कोई अच्छा, और कहीं से पता नहीं चल रहा कि ये मेरे बाल धुले और ब्लो ड्राई नहीं हुए हुए, और इतने नेचुरल फ्रेश मेरे बाल लग रहे हैं।